हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। तो आज हम हामिद सर के साथ आए हुए हैं मिलने के लिए। तो हामिद सर से कुछ इंटरेक्शन हमारा चल रहा था कि बच्चों के लिए हम लोग और क्या करें। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक बात ये भी थी कि हम लोगों का जो कि इनिशिएटिव है कि बच्चों की जो जर्नी है, जो एक ड्रीम है कि लाइफ में कैसे और बेटर करना है, अपने ड्रीम्स को जो चेस कर रहे हैं, तो हम लोग की तरफ से क्या योगदान हो सकता है कि जो थोड़ा सा एक वैल्यू एडिशन हो पाए, या उनको कहीं पर कोई गैप महसूस हो रहा हो और उनको लग रहा हो कि ये सर हमें हेल्प करते तो और अच्छा होता। तो हेल्प तो ऑलरेडी कई तरह से हो ही रही है, उसको हम लोग एक लेवल और बढ़ाना चाह रहे हैं। ये हम लोगों का आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो सबसे पहले मैं ये अनाउंस कर दूं कि आरोहन एजुकेशन का जो हमारा इनिशिएटिव है, तो हामिद सर की तरफ से भी कुछ इनपुट्स थे। उसको देखते हुए सर ने कहा कि हम इसको और नेक्स्ट लेवल पर कैसे करें, बच्चों को और सपोर्ट कैसे करें। तो सर ने अपनी तरफ से कंसेंट दिया है कि आरोहन एजुकेशन पे हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स बाय हामिद सर के नाम से कोर्स हमारा चलेगा, जिसमें सर की तरफ से सपोर्ट और बढ़ेगा। सर से इंटरेक्शन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं। वो सारी चीज़ें सर आपको बताएंगे कि सर किस मिशन के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर आप बताएं इस पे। सौरभ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। होराइजन को ज़रा सा वाइड करना चाहते हैं, इसलिए कि अभी जो यूट्यूब पे हम अपने लेक्चर्स डाल रहे हैं वो तो फ्री में अवेलेबल है ही। तो वो जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके अलावा मेरा दिल ये चाहता था कि स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं, पहले गेट के ज़माने में जब कन्वेंशनल क्वेश्चन आया करता था, या इवन अभी गेट में अच्छे अच्छे सवाल छोटे छोटे आ जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिविल सर्विसेज के होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी क्वालिटी के, वो इंडियन बुक्स वाले रद्दी क्वेश्चंस नहीं। उनको मैं चाहता था कि बच्चों को एक स्ट्रेटेजिकली कैसे उसका अप्रोच किया जाए, क्विकेस्ट सॉल्यूशन कैसे किया जाए। इवन कैलकुलेशन में बच्चे टाइम बहुत लगा देते हैं, वो तरीका बताया जाए कि कैसे वो क्विकली उसको बना सकते हैं, ख़ास तौर से जहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में अलाउड है, सिविल सर्विसेज में अलाउड है, इवन गेट में तुमको वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। तो उसको क्विकली कैसे सॉल्व कर सको, बिकॉज द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज टाइम। जिसने टाइम बचा लिया उसने अपना फ्यूचर बचा लिया। करेक्ट। तो अगर वो कर पाए तो उसके लिए मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि YouTube के चैनल के अलावा कुछ ऐसा स्पेशल इनपुट भी डाला जाए जी। और बच्चों के साथ इंटरेक्शन इस किस्म से नहीं हो पाता है। अब बेचारे टेलीग्राम वगैरह पे मुझसे क्वेरी करते हैं, लेकिन अब उसमें क्वेरी इस किस्म की होती है कि सर इंडक्टर में करंट लैग क्यों करता है सर, और कैपेसिटर में लीड क्यों करता है। अब ये 10वीं क्लास वाली बात हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स में तो क्या डिस्कस करें। अब तुम लोग इतने मासूम हो तो उसका जवाब मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब कम से कम एक मिनिमम लेवल ऑफ टेक ऑफ तो करना पड़ेगा ना बेटा। तुम लोग आखिर ग्रेजुएट इंजीनियर हो चुके हो या हो रहे हो, तो उतना तो मिनिमम लेवल तुमको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम चाहोगे कि हर चीज़ सर ही बता दें, तो ये कैसे होगा। ज़्यादातर चीज़ तो मैं बता ही देता हूँ। तुमको याद होगा कि मैंने शुरू ही में फेसबुक जब शुरू किया था तो मैंने यहाँ तक बताया था कि पोटेंशियल पॉइंट होता क्या है, वोल्टेज क्या चीज़ होती है, वोल्टेज राइज का क्या कंसेप्ट है, वोल्टेज ड्रॉप का क्या कंसेप्ट है, बताया। वो सब 8वीं 9वीं की क्लास की चीज़ है। मुझे याद है मेरे फिजिक्स टीचर ने 8वीं क्लास में मुझे ये डिफिनेशन लिखवाया था कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। अब उन्होंने उस वक्त मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन वो तो रटा हुआ मुझे था। जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो मैंने सोचा कि भला क्या है भाई, जो बार बार मैं रट रहा हूँ उसका मतलब क्या है। तब समझ में आया कि वो पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पर भाग ही इसलिए गया था कि एक बहुत बड़ा फिक्स पॉजिटिव चार्ज ने उसको ढकेल करके इन्फिनिटी तक पहुँचा दिया था। अब वो आना नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती उसको लाना चाह रहे हो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो तुमको उस पर काम करना पड़ेगा। और जब भी तुम फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो जितना तुम काम करोगे, जितनी एनर्जी तुम उस पर लगाओगे, वो उसमें एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी possessed by that positive charge।
ये कंसेप्ट है। इसीलिए जब रेजिस्टेंस में तुम इंटर करते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, इसलिए कि रेजिस्टेंस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस एनर्जी के साथ तुम इंटर किए, जब बाहर निकलते हो तो बहुत कमज़ोर करके निकलते हो। ये कंसेप्ट है। जब बैटरी के थ्रू जाते हो तो लोअर पोटेंशियल पे जाते हो, हायर पोटेंशियल पे निकलते हो, जिसका मतलब है कि तुमको बैटरी ने खूब एनर्जी प्रोवाइड कर दी। ये सोर्स का कंसेप्ट है। तो सिंपल सिंपल कंसेप्ट बेटा, जिसको आदमी सोचता तक नहीं है, वही एक्चुअली पीछे है। मुझे याद है गेट में एक क्वेश्चन आया जिसमें कि एक रेजिस्टर दिखा दिया था और उसमें एक करंट दिखा दिया था, शायद 5 एम्पियर करंट था और 3 ओम का रेजिस्टर था। उसमें उसने लिखा कि रिप्लेस दिस बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। हर आदमी ने उसको गलत बनाया। हमारे यहाँ जो बेस्ट टीचर नेटवर्क के थे उन्होंने उसको गलत बताया। बेचारे शर्मिंदा भी हुए जब मैंने उनको समझाया कि इसका सही जवाब क्या है। मैंने सिर्फ उनको कहा कि देखिए सर, इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो भी ऑब्जर्वर जाए वो ये देखे कि करंट उस पॉइंट से उस पॉइंट तक सेम जा रहा है, वोल्टेज उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में सेम है पोलैरिटी के हिसाब से, और पावर उतना ही हो रहा है जितना कि एक्चुअल सर्किट में हो रहा है। तो 5 एम्पियर 3 ओम में सब जा रहा है तो 5 से 15 वोल्ट उसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। करेक्ट, फिनिश, खत्म हो गया। तो आपका जो इक्विवेलेंट सोर्स है वो सिर्फ यह है कि ऊपर आप निगेटिव रखिए, नीचे पॉजिटिव रखिए, तो ये सोर्स बन जाएगा। लेकिन वो था सिंक, तो आप ऊपर पॉजिटिव रखिए, नीचे निगेटिव रखिए और सिंपली उसमें डाल दीजिए 5 एम्पियर करंट जाता हुआ और 15 वोल्ट। फिनिश। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 5 एम्पियर करंट भी जा रहा है ऊपर से नीचे, जो पहले जा रहा था। उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस 15 वोल्ट भी है जो पहले जा रहा था, और जो पावर कंज्यूम्ड है वो 75 वाट भी है जो पहले हो रहा था। जी भाई 3 ओम और 5 × 25, 25 से 75 वाट पहले भी था, अब भी है। ये था उसका जवाब। जी, हिंदुस्तान के किसी आदमी ने सही नहीं बनाया था, जब मैं नेटवर्क का आदमी नहीं था, लेकिन चूंकि मुझे उसका बेसिक कंसेप्ट था इसलिए मैं बना पाया। तो मैं अपने बच्चों से यही चाहता हूँ कि चीज़ों को समझें, रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि सच बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उसको याद नहीं रखना पड़ता। करेक्ट। तो अगर आप समझ जाइएगा तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ को आप हैंडल कर लीजिएगा। मैं तो अपने बच्चों से हमेशा ही मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं किसी फार्मूले को रटता नहीं हूँ। मुझे कोई फार्मूला याद नहीं है। याद इसलिए नहीं है कि मुझे अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़ी एग्ज़ाम देना है, लेकिन मैं किसी भी फार्मूले को किसी भी वक्त निकाल ले सकता हूँ। मुझे वो समझ है कि ब्रश के शिफ्ट करने पर डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न्स पर पोल कैसे बनाए जाते हैं। Z is the total number of conductors, Z/2 is the total number of turns, divided by P is the total number of ampere turns per pole, multiplied by 2 beta electrical out of 180 degrees. वो कंडक्टर्स हैं जो कि डीमैग्नेटाइजेशन क्रिएट करेंगे into the current flowing through that, it is IA/A. So it is Z/2 by P। बिल्कुल वैसे ही बनाता हूँ, 2 को नीचे P के साथ भी नहीं करता हूँ। Z/2 by P into 2 beta electrical out of 180 degrees divided by 180 degrees into IA/A is the ampere turns per pole for the demagnetization। हो गया। रखना क्या है इसमें? अब उसी को जो लोग रट जाते हैं वो कुछ से कुछ गड़बड़ी करते हैं। 2 बीटा इलेक्ट्रिकल को 2 बीटा मैकेनिकल कर देते हैं। भाई 4 पोल की मशीन है तो अगर तुमने 10 डिग्री शिफ्ट किया है तो 10 डिग्री मैकेनिकल है ना बेटा, वो 20 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। तो इसी किस्म की छोटी छोटी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जानें, और यही सब चीज़ें खास तौर से सिविल सर्विसेज वाले खूब पूछते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता रहता है, गेट में होता है, तो वही रहेगा बेटा। उसी किस्म की चीज़ होगी जो तो तुम्हारे डाउट्स होंगे। सौरभ सर कह रहे हैं कि हफ्ते में 1 आध दिन आप लाइव आ जाइएगा
और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जैसा वो कहेंगे मैं कर दूंगा। सर जैसा जैसा आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तुम लोग अपनी क्वेरी लेकर के आ जाना, उसी को जवाब मैं दे दूंगा, इसलिए कि कंटेंट तो मैं दे ही चुका हूँगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि गूगल फीडबैक फॉर्म जो आप भरते हैं क्लास के साथ, काफ़ी बच्चों ने ये लिखा है सर जीएस के लिए तो हमारी क्वेरी सॉल्व हो रही है, जीएस में आप कई चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, पर टेक्निकल में भी हमारी कुछ समस्याएं हैं, आप रिजॉल्व करिए। और जैसा मैंने आपको एश्योर किया था कि देखो क्वालिटी तो जो सबसे अच्छी हो सकती है, मैं ज़रूर सभी फैकल्टी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे अच्छी क्वालिटी है वो जाए। तो इसी इनिशिएटिव के साथ आरोहन एजुकेशन का मोटिव भी यही है, और सर ने भी ये कहा कि हम उसमें और अच्छे से इलेक्ट्रिकल मशीन्स को और भी बताएंगे। थ्योरी लेक्चर तो अवेलेबल होंगे ही, वो फोल्डर तो आप देखेंगे यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है, वो लेक्चर हमारे आरोहन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर भी आएंगे। और उसके साथ साथ एक्सक्लूसिव चीज़ें, जैसे सर के कुछ क्वेश्चंस हैं या आपका वीकली इंटरेक्शन है सर के साथ, लाइव इंटरेक्शन में आप अपनी क्वेरीज पूछेंगे, सर आपको जवाब देंगे, कुछ और क्वेश्चन सर अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगे, तो एक एक्सक्लूसिव कोर्स बेसिक जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स का पार्ट है बाय हामिद सर, एक इलेक्ट्रिकल मशीन्स का पूरा कोर्स आपके पास अवेलेबल होगा। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड वो देख सकते हैं। और इस वीडियो के साथ हमें गूगल फॉर्म आज फिर अटैच कराएंगे इलेक्ट्रिकल के लिए। आप लोगों की और भी जो क्वेरी हो, जो भी डिमांड हो, कि आपको आरोहन एजुकेशन पे जो फेथ और बिलीफ है आपका कि सर यहाँ पे हमें वो चीज़ दिख रही है, तो आप गूगल फीडबैक फॉर्म में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। और अब आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि और किस तरह की सपोर्ट आपको दी जाए जिससे आपकी तैयारी और बेटर हो सके, या एज ए टीचर आपको लगे, मतलब आपको एज ए स्टूडेंट लगे कि एज ए टीचर हम और क्या बेटर कर सकते हैं, कि ये फील आपके मन में ना रहे कि सर हम एक जगह डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या हम ये सपोर्ट चाहते थे वो नहीं मिल पाया। तो इसी तरह की और भी जो बेनिफिट्स हो सकते हैं और भी जो आपके लिए बेटर हो सकता है, समय समय पे अनाउंसमेंट आते रहेंगे। तो मुझे लगता है आज का अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी था। इलेक्ट्रिकल मशीन एक बहुत बड़ा एरिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और यदि वो हामिद सर डील कर रहे होंगे तो इससे अच्छा इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। तो ओके स्टूडेंट्स, जल्दी ये कोर्स आपको आरोहन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा, और वीकली लाइव सेशन सर का होगा, वहां पर आप अपने सारे कंसर्न पूछ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। सर आप कुछ ऐड करना चाहें? नहीं, थैंक यू। सौरभ ने जो कह दिया वो काफ़ी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को जितना सपोर्ट कर सकें विद इन आवर लिमिट्स वो कर पाएँ। बाकी है कि भगवान से दुआ करो कि जो रिज़ल्ट मिले वो बेहतरीन मिले। जी जी, इसलिए कि सब कुछ कंट्रोल ऊपर ही वाला करता है। करेक्ट, राइट। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।